भगवान की जय। श्री भैया जी महाराज की जय। महाभारत के युद्ध का विसर्जन हुआ। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा किया। अभिमानी इसी को कहते हैं जो किए हुए पाप को पाप न माने। नहीं तो गलती तो सबसे होती है, गलती मान लो बात खत्म। लेकिन पापी इसी को कहते हैं। अब जब अश्वत्थामा को निकाला, अश्वत्थामा ने जाकर के उत्तरा के गर्भ पर शस्त्र छोड़ दिया। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुई और श्री ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। महाराज असल बात तो ये है, कोई कहता है मुझे उसने संभाला, कोई कहता है इसने संभाला, लेकिन संभालने वाला तो मेरे राधा रमण लाल। साचो मेरो राधा रमण, झूठो सब संसार। जब आप माता के पेट में थे तब आपकी रक्षा किसने करी? वही परमात्मा तो थे जिन्होंने रक्षा करी। जब वो भगवान तब रक्षा कर सकता है तो अब क्यों नहीं कर सकता? भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। अब जब भगवान प्रस्थान करने लगे हैं तो भुआ कुंती भगवान के पास में आई हैं और बोली हैं, विपदा संतु न सस्वत तत्र चत्र जगत गुरु। हे प्रभु मेरे ऊपर, हे जगत गुरु मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट जाएं। देखिए जो भुआ कुंती का विचार है, इस विचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप सबसे बड़ा लॉस मानते किसे हो? धन का जाना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात, ये कोई लॉस नहीं है। भुआ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी। युधिष्ठिर को शोक हुआ तो भगवान सबको लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचे। और उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर देखा, सयाने सरपिंजर नागास्त्र वायास्त्र पशुपतास्त्र आग्नेय पंजार सभी भीष्म पितामह की को छेदते हुए धरती पर गड़े हुए थे। सैया पर भीष्म पितामह सो रहे लेटे हुए। जो रक्त है वो निकल निकल कर, जो गंदा रक्त है दुर्योधन का, जो दुर्योधन के यहाँ से भोजन ग्रहण किया उससे जो रक्त बना है वो सारा टपक टपक कर खत्म होने लगा है। एक एक बूंद टपकती है रक्त की। जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो बड़ी सुंदर स्तुति करी है भीष्म पितामह ने। इति मति रूप कल्पिता विशास्त्रम। सामान्य स्तुति के अंत में इति शब्द है। और यहां भीष्म पितामह ने इति शब्द से शुरुआत की है। उस व्यक्ति का इतना बड़ा अनुभव है जो उसने पूरी जिंदगी में जिया तो भी इति शब्द से ही स्तुति की। किसी ने कहा भगवान दीन दयाल हैं, भीष्म पितामह बोले तो मेरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि मैं दीन नहीं हूं। किसी ने कहा
भगवान भक्त वत्सल हैं। तो बोले मैं भक्त भी नहीं, मेरा नंबर नहीं आएगा। किसी ने कहा भगवान पतित पावन हैं। भीष्म बोले अब मेरा नंबर लग जाएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई पतित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले कैसे कैसे पतित हो आप? तो बोले प्रभु एक दिन की बात है, दोपहर के समय पे शिविर में दुर्योधन भागता हुआ और आया और बोला हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। पितामह भीष्म बोले अभी तो युद्ध हुआ भी नहीं, तुम कैसे जीत गए? तो दुर्योधन बोला कि उस वंचारी, उस ग्वाले ने, उस द्वारकावासी ने, उस द्वारकाधीश ने ये शपथ ले ली है, ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जैसे ही दुर्योधन ने ये बात कही, पितामह भीष्म बोले कि उस कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे और भीष्म की प्रतिज्ञा है कि वे शस्त्र उठवा कर रहेंगे। कुछ दिन बीते, दुर्योधन बेइज्जती करता हुआ भीष्म पितामह से बोला कि अकेले भीम ने मेरे 60,000 भाइयों की हत्या कर दी और आप कुछ कर ही नहीं रहे, वह पांचों त्यों की त्यों खड़े हैं। भीष्म पितामह को आवेश आ गया और भीष्म तमतमाते हुए गुस्से में शत्रु की सेना को ऐसे चीरते जैसे रात्रि के अंधेरे को सुबह का सूर्य चीरता हुआ चला जाता है। और जाकर के अर्जुन के सामने शंख बजा दिया, पार्थ सावधान सावधान सावधान, मैं तुमसे युद्ध करने आ रहा हूं। इतना ही बोलते हुए भीष्म पितामह ने बाणों की बारिश कर दी अर्जुन के ऊपर। कपिध्वज अर्जुन इतनी देर में संभलते, इतनी देर में तो बाणों की वर्षा हो गई। अर्जुन का धनुष टूट गया, प्रत्यक्षा खंडित हो गई, उसका रथ बाणों से भर गया, जो घोड़े हैं वो भी पूरे भर गए। अर्जुन की खाल पलट गई, अर्जुन धरती पर गिर गया और छोटी छोटी खुली आंखों से भीष्म पितामह की ओर देखता। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और अर्जुन से बोले हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो इस युद्ध को मैं करूंगा, क्योंकि ये धर्म का युद्ध है। लगता है तुझे मैंने इतना गीता उपदेश दिया तो भी तू युद्ध नहीं कर पा रहा है। अरे तू तो याद कर, तूने उस विरंगलावन के भीष्म को अकेले हराया है और आज तू ऐसे शांत पड़ा है। तू युद्ध नहीं करेगा तो मैं युद्ध करूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ पर से कूद करके रथ के पहिया को हाथ में धारण करके घुमाते हुए, जैसे ही घुमाया सुदर्शन का आवेश आ गया और भीष्म की ओर दौड़े। जैसे ही भीष्म की ओर दौड़े, भीष्म ने अपनी प्रत्यंचा फेंक दी, धनुष फेंक दिया, मुकुट उतार दिया और पैरों के भर लेट गया और बोला गोविंद आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे इसी पल का तो इंतजार था। अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ओर सुदर्शन लेकर दौड़ रहे हैं। अर्जुन कूद कर गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लिपट गया। बोला प्रभु, यदि आप अपनी मर्यादा को तोड़ेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे, तो हम जैसे लोग क्या प्रतिज्ञा करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण बोले ए अर्जुन, इस बात को याद रख ले, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरे भक्त ने जो प्रतिज्ञा कर ली, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की।